मनुष्य के जीवन में सदैव कर्म तो होते रहेंगे। हमारी इच्छा है या नहीं है, फिर भी कर्म होंगे। हम चाहेंगे और नहीं चाहेंगे तब भी कर्म होंगे। कर्म तो अति आवश्यक है, कर्म हमें करना ही होगा। क्यों ना हो, इन कर्मों को हम सही मार्ग पे करें। ऐसे कर्मों का विधान हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे सनातन संस्कृति ने बहुत ही सुंदर ढंग से चित्रण किया गया है। ये कर्म एक इंसान के लिए अच्छा है, वही कर्म परिस्थितियों के परिवर्तन से दूसरे इंसान के लिए विरुद्ध बन जाता है। फिर भी इन कर्मों को 3 श्रेणी में बांटा गया है और तीनों श्रेणियां एक दूसरे से संबंधित है। पहला कर्म क्रियमाण कर्म। जो मनुष्य कर्म करता है वो कर्म उसके शरीर के द्वारा हमेशा उसे करने पड़ते हैं। मगर ये क्रियमाण कर्म जब वो सतगुरु भगवान से दीक्षित होकर के अगर करता है तो ये कर्म भी उसकी उपासना बन जाती है। अन्यथा इन कर्मों के द्वारा ही आगे अगर वो परमात्मा के निमित्त कर्म नहीं करता है, धर्म के निमित्त कर्म नहीं करता है, सनातन संस्कृति की आज्ञानुसार कर्म नहीं करता है, तो ये कर्म आगे चल करके उसके संचित कर्म हो जाएंगे। और संचित कर्मों का विधान थोड़ा अलग बन जाता है। और ऐसे देखा जाए तो बड़ा कठिन होता है। अनेक अनंत जन्मों के कर्म संचित होकर के मनुष्य को प्रतिदिन शुभाशुभ फल प्रदान करते हैं। और वही मनुष्य परमात्मा की शरणागति में आकर के अगर कर्म करता है तो यही संचित कर्म उसके तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। जो भयंकर यम यत्न देने वाले कर्म उसके लिए लाभप्रद हो जाते हैं। इसीलिए जरूरी है कि गुरु महाराज से दीक्षित होकर के परमात्मा की शरणागति में रहते हुए कर्म करो पितृश्राद्धों का। तीसरे कर्म है प्रारब्ध कर्म। ये प्रारब्ध कर्म जो है मनुष्य के जो संचित कर्म है उन कर्मों का जो विधान भोगा नहीं जाता। संचित कर्म मनुष्य के जीवन में भोगने होते हैं। अगर जीवन में जो भोगा न गया हो और पीछे बच गए हो तो वो संचित कर्म प्रारब्ध बन जाते हैं। ये प्रारब्ध ही मनुष्य के जीवन में बार बार आते हैं और भयंकर पीड़ा दे करके उससे भोगना पड़ता है। इसके लिए करना क्या है? सबसे पहला क्रम सतगुरु महाराज की शरणागति हो, उनसे गुरु मंत्र लिया, फिर वही गुरु मंत्र को जप करते हुए, उस गुरु मंत्र को ध्यान करते हुए, धर्म के निर्देशानुसार कर्म करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और परमात्मा की शरणागति से कर्म करेंगे तो हमारा कोई शरणागत होने के पश्चात कोई संचित कर्म नहीं बचेगा। तत्पश्चात हम जो है, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, बस यही भाव रहे कि मेरा प्रत्येक कर्म परमात्मा के निमित्त है, मेरा प्रत्येक कर्म परमात्मा के निमित्त है। ऐसा विचार करके अगर आप कर्म करोगे तो आपका प्रत्येक कर्म प्रत्येक अवस्था का, प्रत्येक परिस्थितियों का वो पूजा बन जाएगा। परिणाम स्वरूप वो हमेशा आपको शुभ फल देने वाले सिद्ध होंगे। कर्म तो करने हैं, क्यों ना हो तो उन कर्मों के साथ में हम इस कर्मों के साथ में इस क्रम को सुंदर ढंग से जोड़ लें। परिणाम स्वरूप क्या होगा? हमारे कर्म ही हमारी उपासना बन जाएगी, हमारा कर्म ही हमारी साधना बन जाएगी, हमारा कर्म ही हमारे आदर्श बन जाएगी। जीवन में अगर आनंद प्राप्त करना हो, जीवन में अगर सुख प्राप्त करना हो, जीवन में अगर परमात्मा की कृपा प्राप्त करनी हो
तो यही मार्ग उपयुक्त है, बाकी दूसरे नहीं। ऐसे श्रीमद् भागवत गीता में 18 अध्यायों में अलग अलग प्रकार के कर्मों का वर्णन किया गया है, मगर वो सभी कर्म भी इन 3 श्रेणी में आ जाते हैं। और इन कर्मों का प्रभाव जो है, शुभ प्रभाव कब होता है? जब हम धर्म के मार्ग के अनुसरण करेंगे तब। और जो है कुप्रभाव इनका कब होता है, दुखप्रद ये कब होते हैं? जब हम धर्म के मार्ग से विचलित होकर के धर्म के मार्ग को छोड़ करके कर्म करेंगे, तब ये हमें दुख देने वाले होते हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ और अहंकार, ये ऐसे 5 भयंकर जो शत्रु हैं, जो हमारे मस्तिष्क में रमण करते हुए हमें परमात्मा के मार्ग से जो है दिग्भ्रम कर देते हैं। और जब हम सतगुरु महाराज के चरणों में चले जाते हैं तो ये 5 शत्रु नाश हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप हमारे अंदर में सेवा, संस्कार, परोपकार, राष्ट्रभक्ति, धर्म भक्ति, मानव भक्ति, इनका उदय होकर के हम जो है परमात्मा के साथ में मिलन करने के अधिकारी बन जाते हैं। अर्थात हम परम धाम को गमन करने के अधिकारी बन जाते हैं। और इस संसार में सभी प्रकार के सुखों का अपने आप हमारे जीवन में आगमन होगा। ऐसे मेरे परमात्मा के प्यारों, आप ये कर्म करना, आपका जीवन सार्थक हो जाएगा।